हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग किड्स एंड विरसा के गिटार क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड हम लोग ऑफ कोर्स आज गिटार सीखने वाले हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरुआत में ही कि आप सभी लोग अपनी नोटबुक, पेन और पेंसिल जो भी आप यूज करते हैं आज निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम लोग म्यूजिक की लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाफ नोटेशन। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हम लोग बहुत बार चीज़ों को बोलते हैं ये ऐसे बजा लो, ये ऐसे बजा लो, ये कॉर्ड ऐसे बजा लो, वो कॉर्ड ऐसे बजा लो, पर जो उसकी टाइमिंग होती है, उसकी रिदम होती है, कब बजाना एग्जैक्ट, कब नहीं बजाना, उसको सीखेंगे। प्लस जो म्यूजिक की लैंग्वेज होती है, आपने देखा होगा बहुत बारी वो कुछ चिड़िया उड़ रही होती है। ठीक है, वो हम आपको बीच में दिखाएंगे भी। जो हम लोग एक सॉन्ग करेंगे विच इज़ वेरी आइकॉनिक सॉन्ग, वेरी फेमस सॉन्ग, बट थोड़े ओल्ड एरा का है, बट इट्स अ रॉक सॉन्ग। सो हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी विरसा के गिटार क्लास को। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं या एडवांस है, तो सबसे पहले गिटार सीखने का सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है गिटार सीखने के लिए। नंबर वन, यू शुड नो हाउ टू होल्ड योर इंस्ट्रूमेंट। आपको पता होना चाहिए आपका गिटार आपको कैसे होल्ड करना है कि वो बार बार फिसले नहीं, बार बार यू नो कि अगर आप वो फिसलता रहेगा, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप बजा भी नहीं पाएंगे ठीक से। नंबर वन। नंबर टू, आपको आपके गिटार की स्ट्रिंग्स के नेम्स पता होने चाहिए और आपको ट्यून करना आना चाहिए। सो नाउ मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ऑफ कोर्स नाउ यू ऑल नो हाउ टू होल्ड योर इंस्ट्रूमेंट एंड यू ऑल्सो नो, आपको पता है स्ट्रिंग्स के नेम्स भी क्या है। ठीक है, सो मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट स्ट्रिंग जो सबसे नीचे वाली पतली वाली होती है उसको बोलते हैं ई, देन द सेकेंड गोज विद बी, द थर्ड इज जी, देन डी, fourth is D, and the fifth is A, sixth again is back to E. So sixth and first both are E. ठीक है, just to balance the sound कि ऊपर वाला बेस भी ज्यादा नहीं आ रहा, नीचे वाला ट्रेबल भी ज्यादा साउंड नहीं कर रहा। ठीक है, so now अब कुछ बजाने से पहले या फिर हम लोग आगे सीखने से पहले, व्हाइट बोर्ड की तरफ जाने से पहले जल्दी से एक छोटी सी चीज बताऊंगा आपको। गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं जो मेरे पास है, ऑल्दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स के गिटार्स भी आते हैं, जैसे कि 12 स्ट्रिंग गिटार, वो अलग ही पूरा एक सिनेरियो है उसका। बेस गिटार होता है 5 स्ट्रिंग का, 4 स्ट्रिंग्स का भी होता है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड जो गिटार्स होते हैं वो 6 स्ट्रिंग्स से होते हैं। सो गिटार की स्ट्रिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो फर्स्ट 3 स्ट्रिंग्स हैं, दीज 3, मैंने तीनों को ऐसे प्रेस कर रखा है। ठीक है, इनको बोलते हैं, आप बहुत सिंपल शब्दों में समझते हैं, दीज 3 आर लाइक ट्रेबल स्ट्रिंग। ठीक है, पतला साउंड देंगे थोड़ा सा। एंड टॉप 3 विच मीन्स 4, 5 एंड 6, इन ऊपर वाली स्ट्रिंग्स को बोलते हैं बेस स्ट्रिंग्स। सो मेक श्योर जब भी आप कोई भी सॉन्ग प्ले करें या कॉर्ड्स प्ले करें, कोई भी कॉर्ड प्ले करें, उसमें एक बेस स्ट्रिंग होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डी कॉर्ड प्ले कर रहे हैं, ओके अगेन, सो इट्स अ कॉर्ड। ठीक है, हमारे 7 मेजर कॉर्ड्स होते हैं, 7 माइनर कॉर्ड्स होते हैं, ये उसमें से एक कॉर्ड है और ये सब कुछ हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। सो आज हम लोग ऑफ कोर्स थोड़ा सा म्यूजिक नोटेशन के ऊपर चलेंगे। सो एग्जाम्पल के लिए अगर हमने डी प्ले किया है, सो मैं उसके अंदर ऑल्दो आई एम प्रेसिंग 3 स्ट्रिंग्स, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, पर मैं अपने राइट हैंड से 4th स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करूंगा, तो वो एक बेस नोट की तरह काम करेगा, साउंड को कवर करेगा। ठीक है, कंप्लीट करेगा। अगर मैं सिर्फ 3 स्ट्रिंग्स प्ले करूं, वो पतला है, नाउ 4, तो दिस इज 4th स्ट्रिंग आई एम हिटिंग। ठीक है, तो वो एक बैलेंस साउंड देगा। चलिए फटाफट से अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। So now मैं अभी आपको प्रॉपर की स्टाफ नोटेशन क्या होती है, इट्स थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, पर उसको हम इजी करते हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे जिसमें ऑटोमेटिकली हार्ड वर्क ऐड हो जाता है। सो बहुत आसान शब्दों में समझते हैं हम लोग। म्यूजिक की लैंग्वेज के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, अगर आपको वो सिंबल्स समझ में आ गए कि उनको रीड कैसे करते हैं, तो
तो आप किसी भी गाने को प्ले कर सकते हैं, नो मैटर आपने कभी वो सुना है या नहीं सुना। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, गाना सुनते हैं, अच्छा ये गाना यहाँ रुकता है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रोक देना होता है, यहाँ फास्ट बजाना होता है, तो हम बजाते हैं। बट म्यूजिक लैंग्वेज अगर आपको आती है, आपको पता रहेगा कि कब आपको रुकना है, कब आपको नहीं रुकना है। ठीक है। सो सबसे पहले एक नोट होता है, इसका नाम होता है होल नोट। ठीक है, ये नोट है और ये म्यूजिक के सिंबल हैं। इस नोट का नाम है होल। ठीक है, होल नोट। इसके बाद एक नोट होता है जिसको बोलते हैं हाफ। ठीक है, उसके बाद सेम एक हाफ जैसा नोट होता है बट वो फिल्ड होता है, इसको बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, एंड देन सेम एक ऐसा एट्थ जैसा ही नोट होता है, इसके ऊपर एक फ्लैग होता है, इसको बोला जाता है एट नोट। ठीक है, सो ये सिंबल्स हैं हमारे। ओके, उसके बाद इनके ये नेम्स हैं। अभी हम और भी कुछ चीज इनके लिए यूज करेंगे। सो नाउ होल नोट। अब होल नोट कितनी बीट्स तक चलते हैं, कि होल नोट का मतलब क्या होता है। सो सबसे पहले समझते हैं, एक कॉमन टाइम होता है म्यूजिक के अंदर जिसको हम बोलते हैं कॉमन टाइम सिग्नेचर। कॉमन टाइम का मतलब आप लोगों ने बहुत बार मूवीज में देखा होगा या फिर रियलिटी शोज में देखा होगा या सुना होगा, लोगों को देखा होगा, डांसर्स को देखा होगा, टीचर्स को देखा होगा, हमेशा बोलते हैं 1 2 3 4 एंड देन गाना शुरू करते हैं। या जो डांसर्स होते हैं वो बोलते हैं 5 6 7 8। सो बेसिकली 4 काउंट्स के अंदर चीजों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो उस 4 काउंट्स को हम लोग बोलते हैं कॉमन टाइम, कि वो बहुत कॉमन टाइम है जिसमें कभी भी टीचर कुछ सिखाते हैं तो हम लोग बोलते हैं 1। अगर ड्रम्स वाले बच्चे हैं तो वो ड्रम्स की स्टिक्स देते हैं 1 2 3 4 एंड देन गाना शुरू कर देते हैं। सो नाउ हर नोट को हम काउंट्स के अकॉर्डिंग समझेंगे कि किस नोट की कितनी वैल्यू है। मतलब अगर ये नोट कहीं पर आपको दिख रहा है तो आपको कितनी बार बजाना है, कितनी देर तक बजाना है या सस्टेन करना है। ठीक है, सो अब मैं नीचे काउंट्स लिख देता हूं। ओके, मैं यहां बना रहा हूं, मैंने बनाया होल नोट। ठीक है, या पहले मैं काउंट्स लिख रहा हूं। आज हम पूरा व्हाइट बोर्ड यूज करने जा रहे हैं। सो दिस इज होल नोट। ठीक है, होल नोट का मतलब होता है कंप्लीट, होल। ठीक है, सो आपने फर्स्ट काउंट पे हिट किया, उसके बाद इस हिट का जो साउंड है वो सस्टेन करना चाहिए पूरे 4 काउंट तक। मैं शॉर्टकट में सस लिख रहा हूं क्योंकि इसको मैंने सस्टेन लिख दिया है। ठीक है, सो सस मतलब आपने जब भी अभी कभी भी ये सिंबल दिखाई देगा ओवल शेप में, उसका मतलब है फर्स्ट काउंट को हिट करेंगे हम लोग और उसके बाद के कमिंग टोटल 4 काउंट्स के अंदर हम किसी और को हिट नहीं करेंगे, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक बजा दो। ठीक है, कि कोई भी कॉर्ड लिखा है उस पर एक बार ही सिंगल स्ट्रोक बजा दिया, फिर वो 4 तक सस्टेन करेगा, फिर हम दूसरे कॉर्ड पे चले जाते हैं। सो बेसिकली उसको म्यूजिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलते हैं इट्स अ होल नोट। ठीक है, सो होल नोट गेट्स हाउ मेनी बीट्स, इन टोटल 4 बीट्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाफ नोट। हाफ के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट्स अ हाफ। सो हाफ इज लाइक जहां पर भी हिट हुआ उसके अगले को सस्टेन करना ही करना है। सो दैट 4 काउंट का 4 काउंट्स का अगर हाफ करेंगे तो 2 होता है। सो हाफ विल गेट 2 बीट्स, कि 1 पे हिट किया, नेक्स्ट वाले पे सस्टेन, फिर आपको हिट करना ही पड़ेगा, फिर वो सस्टेन करेगा। ठीक है, सो इसीलिए हाफ गेट्स 2 बीट्स। नाउ क्वार्टर बहुत सिंपल है और सबसे इजी बच्चों के लिए होता है। इसका मतलब है हर काउंट को हिट कर दो। ठीक है, सो क्वार्टर गेट्स, अब आपको लग रहा होगा सर देखो चारों तक चल रहा है क्वार्टर, पर उसकी साउंड की वैल्यू सस्टेन कितने काउंट तक हो रही है उसकी वैल्यू काउंट होती है। तो क्वार्टर के अंदर 1 को हिट किया और उसका साउंड खत्म हो गया और सेकंड पे हमने अगेन हिट किया। सो टेक्निकली क्वार्टर की हर स्ट्रोक की वैल्यू एक ही काउंट है, इसीलिए हम लोग क्वार्टर गेट्स 1 बीट।
ठीक है, ये 1 बीट है। सो सबसे पहले तो इसको आप समझते हैं, ठीक है। नाउ मैं ये वाला ऊपर वाला मिटाऊंगा नहीं किसी के लिए भी, ताकि आप लोग आसानी से देख सकें, ठीक है। अब लास्ट हम बात करेंगे विच इज 8th नोट। सो ये एक फ्लैग लग जाता है। 8th नोट में और क्वार्टर नोट में क्या डिफरेंस है? एक फ्लैग का डिफरेंस है, ये राइट साइड पे जो फ्लैग है। और 8th और होल में, हाफ में क्या डिफरेंस है? एक स्टमक फिल्ड है, एक स्टमक एम्प्टी है, ठीक है। सो नाउ 8th को समझने के लिए मैं आपको अभी समझाऊंगा। 8th को फिलहाल छोड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी वापस से इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, इसको सीखेंगे। सो अगेन म्यूजिक की लैंग्वेज के अंदर मोस्टली, ठीक है, ये ही 4 सिंबल्स होते हैं। अब जिन बच्चों को आती है म्यूजिक की नोटेशंस या सिंबल्स पता है उनको, दे माइट आस्क कि अच्छा सर 8th के बाद 16th नोट भी तो होता है, 32 नोट्स भी तो होते हैं। हाँ वो होते हैं, बट वो बहुत रेयर होते हैं कि इतना आपको ज़्यादातर नहीं बजाने को। नॉर्मल सॉन्ग्स भी हो, अगर आप कोई भी सॉन्ग बजाते हैं, चाहे बॉलीवुड हो, या जब तक आप हायर लेवल तक नहीं जाते तब तक वो उतनी स्पीड पे नहीं जाता। जितनी ज़्यादा स्पीड उतने ज़्यादा नोट्स चेंज होते जाएंगे, ठीक है। सो नाउ अगेन समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको ये ओवल शेप दिखे, विच मीन्स होल नोट, ठीक है। मैं अभी आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। देन इसका मतलब है होल गेट्स 4 बीट्स, हाफ गेट्स 2 बीट्स, क्वार्टर गेट्स 1, एंड 8th का अभी हमने किया नहीं, अभी विल लर्न कि 8th का मतलब क्या है, ठीक है। नाउ इमेजिन कि आपको किसी जगह पे नहीं बजाना, ठीक है। सपोज आपको नहीं बजाना, मान लेते हैं आपको 2 काउंट्स तक नहीं बजाना, तो उसके लिए भी कोई सिंबल होता है? यस। आपको 4 काउंट्स के लिए नहीं बजाना, तो उसके लिए कोई सिंबल है? यस। सो अगर 4 काउंट्स के लिए नहीं बजाना, मतलब होल नोट के लिए कोई अगर आपको स्टॉप करना है, जिसको बोलते हैं रेस्ट या स्टॉप का साइन, तो उसके लिए कोई सिंबल है? यस। लाइन एंड डाउनवर्ड्स, ये एक सिंबल है, इसको बोलते हैं होल नोट का रेस्ट। कि अगर कहीं पर भी ये नोट बना है, सो इसका मतलब है आपको 4 काउंट के लिए कुछ नहीं बजाना। लाइक उल्टी हैट हो गई है, ठीक है, चले अपसाइड डाउन हो गया। नाउ हाफ का सीधी हैट हो गई, ठीक है, ओके। क्वार्टर का काइंड ऑफ थंडर, थॉर, मिस्टर, कुछ ऐसा सा सिंबल होता है, ठीक है। 8th के लिए इज लाइक एक थोड़ा सा डायगनल और एक गोलू सा अंडा एंड देन हल्का सा कर्व, सो काइंड ऑफ 7 बट इट्स नॉट 7, ठीक है। सो अगेन अगर ये सिंबल आपको कहीं दिखे तो इसका मतलब है, सपोज अगर आपको होल दिखता है तो आपको 1 फर्स्ट काउंट पे हिट करना है, नेक्स्ट तक सस्टेन रखना है 4 काउंट तक। हाफ का दिखता है, सो हाफ में एक काउंट को हिट करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले को सस्टेन करेंगे, ठीक है। क्वार्टर का दिखता है तो हर काउंट को हम लोग इंडिविजुअली हिट करेंगे। अभी 8th को हमने छोड़ा है। और अगर आपको कहीं पर नहीं बजाना तो उसके लिए भी ये होल नोट का साइन होता है, रेस्ट का या स्टॉप का, ये हाफ नोट का, और ये क्वार्टर नोट का, ये 8th नोट का, ठीक है। इन सब के एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे अभी। सो इन सबको एग्जाम्पल्स के लिए हम एक प्रॉपर सॉन्ग करेंगे, ठीक है। नाउ मैं फिलहाल ये रब करता हूं और मैं आपको अब एग्जाम्पल दूंगा 8th नोट का। सो एट्थ नोट, जैसे कि आपको उसके नाम से समझ में आ रहा है, समथिंग इज रिलेटेड विद 8, ठीक है। कुछ तो है जो 8 से रिलेटेड है, 8, ठीक है। सो बहुत सिंपल मैथ्स है। वी हैव ओनली 4 बीट्स,
4 काउंट्स। तो मैं हर बीट को कितनी बार हिट करूं कि मुझे 8 मिले? ऑफ कोर्स इफ आई हिट एवरी बीट एवरी काउंट 2 टाइम्स, अगर मैं 1 को 2 टाइम्स हिट करूं, लाइक 1 2 3 4, राइट, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो मुझे टोटल 8 स्ट्रोक्स मिल जाएंगे। या ऐसे काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर मैं हर काउंट को 2 बार हिट करूंगा तो मुझे 8 स्ट्रोक्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए म्यूजिक में काउंट कैसे होते हैं? मेन काउंट जो है 1 2 3 4 वो वैसे ही रहेंगे, विल रिमेन द सेम, पर उनके जो बीच के जो गैप्स हैं 1 and 2 and 3 and 4 and वो ऐसे ऐड हो जाएगा। जो अभी तक खाली थे, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4, अभी भी मैं सेम बोल रहा हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो 1 काउंट था और जो जितने भी काउंट्स हैं वो सब आधे आधे हो गए, सो उनके लिए हमको सिंबल्स, आधे आधे सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, तो ये ऐसे सिंबल हो जाते हैं। सो पूरी जो हमारी इक्वेशन है वो 8th नोट के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो 1 and 2 and, अब कोई पूछ सकता है ये 1 क्यों है? क्योंकि म्यूजिक के काउंट तो 1 से शुरू होता है। सो 1 उसके बाद n, तो ये कंप्लीट हो गया, फिर 2 उसके बाद n कंप्लीट हो गया, 3 and then n, 4 and then n। सो अब म्यूजिक का एक बहुत सिंपल सा और प्यारा सा रूल है, वो ये कहता है जैसे ही 8th नोट एक से ज्यादा, इफ यू सी मोर देन 1 8 नोट्स आर टुगेदर, आप उनको क्या करते हैं? उनको मिला देते हैं। सो कैसे मिलाते हैं उनको देखते हैं। ये इन दोनों के जो फ्लैग्स हैं उनको मिला के एक बीम बना देते हैं। इट्स लाइक दिस, कि वो जॉइंट हो गया, ठीक है। सो ये इसके, अगर मैं इसको हाफ कर दूं बीच में से, तो आपको दिखेगा एक फ्लैग की लाइन ये, एक फ्लैग की लाइन ये, तो वो 8th नोट के लिए ऐसे हो जाता है। तो मैं इसको सबके लिए बना देता हूं। इवन दिस इज मोर इजी टू रीड, बच्चे उसको पढ़ भी सकते हैं आसानी से कि ये तो पेयर्स में है, विच इज 1 and। सो ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है देखने में फर्स्ट वाला, बट दिस सीम्स वेरी सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड की 1 and 2 and 3 and 4 and। सो अगर टाइमिंग है, स्पीड है गाने की 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4, गाने की स्पीड नहीं चेंज हो रही है, प्लेइंग का तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। सो जो ये नोट्स हैं, म्यूजिकल स्टाफ नोटेशन के जो नोट्स हैं, ठीक है, अभी हम सिर्फ नोट्स की बात कर रहे हैं और उसको बहुत सिंपल वे में करेंगे, एक सॉन्ग भी करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। सो नाउ अगर आपको ये नोट्स कहीं भी दिखते हैं तो अब आपको उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि ओके दिस इज दिस, ये होल नोट है, ये एक बार ही हिट होगा, ये 2 बार ही होगा, ये इतनी बार होगा, ऐसे होगा, ठीक है। सो हमने 8 नोट को भी कर लिया। नाउ 8 इज हर नोट का आधा होता है वो, तो इसीलिए मैं उसको अब यहां मैंने हाफ लिख दिया, ठीक है, कि होल नोट गेट्स 4, कि होल का मतलब था 1 पे हिट किया और चारों काउंट तक 4 काउंट तक सस्टेन, हाफ था 1 को हिट किया नेक्स्ट पे सस्टेन किया, ठीक है, 2 काउंट्स हो गए। एंड क्वार्टर वाज हर काउंट को हिट करना था, इसलिए 1, और 8th नोट जो है वो 1 की जगह पे भी उसको आधा ही हिट करना था, तो 2 आधे बन गए, तो वो एक जाके कंप्लीट हुआ, तो इसलिए ये आधा ही लिखा हुआ है, इसलिए हाफ है, ठीक है, नॉट दिस हाफ, हाफ मतलब हाफ, आधा, ठीक है। सो अब हम लोग एक सॉन्ग करेंगे, ठीक है। हम आपको अभी स्क्रीन पे सबको एक सॉन्ग दिखाएंगे, उस सॉन्ग का नाम है समर ऑफ 69। ओके, सो अब अगर आप लोगों ने वो सॉन्ग नहीं सुना तो आप सुनिएगा, इट्स अ वेरी आइकॉनिक सॉन्ग, वेरी फेमस, वेरी, ठीक है। आप सबकी स्क्रीन पे एक सॉन्ग है,
अब जिन बच्चों ने सुना है तो वो सुन के तो बजा लेंगे। अब मान लीजिए अगर आपने ये सॉन्ग कभी सुना ही नहीं, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है सुना ही ना हो, तो कैसे बजाएंगे इसको? नाउ लेट्स रीड। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लाइंस बनी हुई है, ये हैश बना हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है रॉक, ये क्या है? ये कुछ फिलहाल सबको छोड़ते हैं, सिर्फ सिंबल्स पे ध्यान देते हैं, जो म्यूजिक के सिंबल्स ड्रॉ हो रखे हैं। ओके, सो सबसे पहले आप एक सिंबल देखते हैं जो कुछ ऐसा सा साइन है, ठीक है, ये वाला साइन है, जो इसको बोला जाता है ट्रेबल क्लेफ। ट्रेबल क्लेफ, ठीक है, ट्रेबल क्लेफ। और आम शब्दों में, बहुत सिंपल भाषा में समझें, ये जहां पर ये बना होगा वही गिटारिस्ट को प्ले करना है सिर्फ, और कोई और सिंबल बना हो इसकी जगह पे, और बहुत सारे सिंबल्स भी होते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के, तो वो नहीं प्ले करना। ये है गिटार के लिए सिंबल, जहां बच्चों को ये दिखेगा कि ये वाला सिंबल बना है, ठीक है, उसके आगे के नोट्स को प्ले करना है। सो टेक्निकली आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये है सिंबल गिटारिस्ट के लिए, इसको बोलते हैं ट्रेबल क्लेफ, ठीक है। नाउ गेट बैक टू द नोट्स। सो अब आप देखेंगे ट्रेबल क्लेफ बना है। सो नाउ उसके बाद लिखा है 4/4, उसके बाद 2 हैश बने, बट दैट इज अ मतलब बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट है, वो बहुत सिंपल है। ये जो फैमिली है ये डी मेजर कॉर्ड की फैमिली है, ठीक है, क्योंकि डी में 2 शार्प्स आते हैं, ये उनके लिए जिनको पता है म्यूजिक की थ्योरी के बारे में। सो ये डी मेजर की फैमिली है। नाउ अब बैक टू 4/4, बहुत सारे बच्चे उसको बोलते हैं 4/4। नो, इट्स नॉट 4/4, इट्स 4/4, ठीक है। बाय बोलने से तो 4 1 आ जाएगा ना आंसर। सो इट्स 4/4। नाउ उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, वहां पर कुछ सिंबल्स दिख रहे ऐसे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे उन्होंने 1 2 3 4 8 नोट को मिला दिया है। सो दिस समथिंग लाइक, अगर मैं इनको मिला दूं, कुछ ऐसे से दिख रहे हैं, राइट, ये वाले। सो इट्स लाइक 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है, राइट। अब हम वापस से सॉन्ग पे चलते हैं। सिंबल्स मिले हो, 2 मिले हो, 3 मिले हो, 4 मिले हो, उनकी टाइमिंग वही रहेगी। सो लेट्स रीड फर्स्ट, ठीक है। इसीलिए हमेशा एग्जामिनर्स या टीचर्स बोलते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा लिखने से पहले या पढ़ने से या बजाने या करने से पहले रीड फर्स्ट, ताकि आपका माइंड उससे क्लियर होता है दैट व्हाट यू हैव टू प्ले, व्हाट यू गोना प्ले। नाउ पहले सॉन्ग को रीड करते हैं, ठीक है। अब 4/4 का मतलब है कि गाना 4 काउंट्स का है, 4 टाइमिंग का है, 4, ठीक है। नाउ सबसे पहले अब रीड करें, जो फर्स्ट सिंबल ड्रॉ है कुछ ऐसा सा, 8th नोट है, फर्स्ट 8th नोट है वो, ठीक है। सो 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। सो 1 and 2 and 3 and 4 and। अब क्योंकि गाना 4 काउंट्स का है, तो हर 4 काउंट्स के बाद आपको एक लाइन दिखेगी, इसका मतलब है 4 काउंट्स वहां पूरे होते हैं, ठीक है। सो सॉन्ग पे चल के देखें आप अगर, कि 1 and 2 and 3 and 4 and के बाद एक लाइन है, वहां 4 काउंट पूरे हो गए। उसके बाद वापस 1 and 2 and 3 and 4 and फिर लाइन बन गई, ठीक है। उसके बाद वापस से सेम चीज है। सो अगर मुझे अब रीड करना है तो मुझे पता है कि मुझे 1 के बाद n को भी हिट करना है, 2 फिर n फिर 3 फिर n। अब इसको थोड़ा प्ले करते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ऐसे दिखा रहे हैं, ताकि हम इसको थोड़ा प्ले करने की कोशिश करते हैं कि अब चलिए, अब अगर आपको टैब्स रीड करने आते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें टैब्स जो लिखे हुए हैं वो हम लोग उसको रीड करेंगे, पर अगर आपको टैब्स रीड करने नहीं आते तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने उसको सीखा है, बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि हाउ टू रीड टैब्स, ठीक है, कि म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं वो कैसे रीड करते हैं। बट स्टिल अभी की क्लास के लिए टैब्स में जब TAB लिखा होता है, सबसे जो टॉप लाइन होती है दैट इज नंबर 1 फर्स्ट स्ट्रिंग, नंबर 2 देन ऐसे जाती है वो, ठीक है। सो अब अगर हम सॉन्ग देखें, वहां पर लिखा है
फोर्थ स्ट्रिंग के ऊपर लिखा है 0 एंड थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर लिखा है 2, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो नोट्स हैं वो एक के ऊपर एक हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है उन दोनों को एक साथ बजाना है। सो मैंने फोर्थ स्ट्रिंग इज ओपन विच इज लाइक दिस, फोर्थ स्ट्रिंग, एंड थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर मैंने सेकंड फ्रेट को प्रेस किया है, ठीक है। नाउ इन दोनों को एक साथ फ्रॉम माई राइट हैंड मैं 1 2 1 2 ऐसे नहीं बजाना, इट हैज टू बी 1 एक साथ, ठीक है। सो अब हम सॉन्ग देखते हैं और उसको प्ले करते हैं। सो टाइमिंग इज 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and okay, now notes change हो रहे हैं, okay। D के बाद D5 का मतलब होता है पावर कॉर्ड, फिफ्थ कॉर्ड, ठीक है। सो पहले D 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and then लेफ्ट हैंड कॉर्ड चेंज करेगा, वो स्विच करेगा A पावर कॉर्ड पे। सो एक स्ट्रिंग ऊपर, दैट्स इट। अभी हम प्ले कर रहे थे फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। नाउ विल प्ले फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और मेक श्योर आप ये 1 and 2 and 3 and ऐसे ना प्ले करें आप 1, क्योंकि नोट्स एक साथ लिखे हैं तो एक साथ ही हिट होने चाहिए। सो नाउ एक बारी में इसको पहले टाइमिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर मुझे इसको 1 2 3 4 बजाना है तो आई विल प्ले 1 2 3 4 1 2 3 4, change 1 2 3 4 1 2 3 4, पर क्योंकि सॉन्ग में 8th नोट लिखे हैं सारे, which means 1 N, so 1 N 2 N 3 N 4 N 1 N 2 N 3 N 4 N 1 N 2 N 3 N 4 N, ठीक है। अब गाने की जो स्पीड है that is 138, ठीक है। अब वो 138 क्या है, गाने की स्पीड, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि गाना इतना तेज चलेगा, ठीक है। अब मैं इसके लिए आपके लिए 138 की स्पीड को प्ले करते हैं, ठीक है। लेट्स प्ले 138, ओके। सो समथिंग इतना तेज है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कुछ इतना तेज है। नाउ पहले मैं 1 2 3 4 प्ले करके दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो मेक श्योर जब आप प्ले करें टाइमिंग के साथ बजाना है। ये वो होता है ना LIC वाला एड, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, नहीं, ये जो मेट्रोनोम है ना, ये टाइम जो इसकी स्पीड है ये जीवन के साथ ही है, उसके बाद वाली नहीं है। तो अगर हम बाद में बजाएंगे तो कितना गंदा सुनाई देगा, देखो। मैच ही नहीं हो रहा, हमें चाहिए काउंट के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। अब जो सॉन्ग है वो 8th नोट का है, which means 1 के बाद N भी हिट होना चाहिए, फिर 1 and 2 and 3 and 4 and so प्ले करने से पहले उसको कैलकुलेट कर लो माइंड में कि अच्छा ओके स्पीड है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। सो पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। मेक श्योर डोंट प्ले लाइक दिस, जो मैं प्ले करने वाला हूं, डोंट प्ले लाइक दिस 1 and 2। ये जो जर्क आ रहा है ना 1 and 2 and 3 and 4 and, सर आपने तो कहा था 1 के बाद n, हाँ लेकिन जो टाइमिंग है इट शुड बी स्मूथ, मतलब 1 and 2 and 3 and 4 and गैप्स नहीं आने चाहिए, लाइक 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। सो
1 and 2 and 3 and 4 and 1 and now टाइमिंग को पढ़ते हैं वापस 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ठीक है। अब अगर मैं इसी स्पीड में आपको सारे नोट समझाऊं, so let's start with whole note. Remember, whole note gets 4 beats. Okay, I'm just holding D chord, simple chord. So 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. What I'm doing? मैं सिर्फ फर्स्ट काउंट पे हिट कर रहा हूं, बाकी पे सस्टेन कर रहा हूं। सस्टेन कैसे करते हैं? प्रेस फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड एंड होल्ड एंड कीप प्रेसिंग इट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. You can switch the chords. Now एग्जाम्पल लेते हैं हाफ नोट का, एंड रिमेंबर हाफ गेट्स 2 beats. 1 sustain 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. सो मैं क्या कर रहा हूं, एक को हिट कर रहा हूं, उसके नेक्स्ट वाला सस्टेन करता हूं, फिर टाइमिंग कंप्लीट चल रही है क्योंकि आगे चल रही है, तो मैं वापस से नेक्स्ट को हिट करता हूं, उसके नेक्स्ट वाला सस्टेन करता हूं। 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 whole note चल रहा है। now let's say half 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. now quarter means each time each stroke 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. half now quarter whole so अभी सुनने में ही लग रहा है कि मैं कभी धीरे बजा रहा हूं कभी तेज बजा रहा हूं, नहीं, स्पीड सेम चल रही है हर बार, सिर्फ मैं किस म्यूजिक के नोट्स के अकॉर्डिंग बजा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ गेट बैक टू द ट्रैक सॉन्ग जो हम लोग कर रहे हैं, व्हिच इज समर ऑफ 69। ठीक है, अब एक बारी सॉन्ग की शीट को देखते हैं एंड प्ले करने की कोशिश करते हैं, एंड इसके बाद आई विल प्ले द ट्रैक ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, सो एक बारी मैं ट्रैक चला रहा हूं, तो मैं ऑफ कोर्स पूरा ट्रैक नहीं चलाऊंगा, थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए, उसलिए चलाएंगे हम लोग। सो हियर आई गो, टाइमिंग सुनते हैं। सो शुरुआत में आप सुनेंगे टाइमिंग है, ड्रमस्टिक्स आ रही 1 2 3 4, उसके बाद गिटार बज रहा है। ठीक है, एक बार फिर से सुनते हैं। 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and then of course सॉन्ग शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं अपने मेट्रोनोम के अकॉर्डिंग। लेट्स गो। अगमना ना ना। ठीक है, ओके, हियर आई गो। So, अब टाइमिंग क्या चल रही है? 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and वापस बहुत स्लो करके देखते हैं। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ठीक है, अब हम आपको शीट आपको म्यूजिक की नोटेशन दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ताकि आप लोग देखें, एंड मैं बोलूंगा, आप मेरी आवाज सुनिए और आप वो म्यूजिक की शीट को समझने की कोशिश कीजिए कि अब आप उसको देख के कैसे बजा सकते हैं। ठीक है, नीचे जो टैब्स लिखे हैं
वो टैब्स ऑफ कोर्स आपको रीड करने आने चाहिए फर्स्ट, ठीक है। एंड देन ऊपर की जो नोटेशन है जो आज हमने सीखी उसके अकॉर्डिंग आप नोटेशन रीड करेंगे एंड देन नीचे वाले को प्ले करेंगे, ठीक है। सो चलिए म्यूजिक शीट देखते हैं। म्यूजिक शीट में फर्स्ट जो 02 लिखा है मैंने आपको बताया, 0 मींस ओपन विच इज, और जो लिखा है TAB विच इज टैब्स, ठीक है। जो T के ऊपर वाली लाइन है दैट इज फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके अकॉर्डिंग सेकंड स्ट्रिंग थर्ड, और B के सबसे नीचे वाले स्ट्रिंग का नाम है सिक्स्थ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रीड। एंड उसके बाद 02 एग्जैक्टली एक के ऊपर एक लिखा है, मतलब एक साथ नोट हिट होंगे, ठीक है। और अगर आप ऊपर टाइमिंग पढ़ें जो स्टाफ नोटेशन की लिखी हुई है नोटेशन में, तो 4 एट्थ नोट को एक साथ कंबाइन किया गया है, फिर 4 एट्थ नोट को एक साथ, सो विच मींस 1 and 2 and एक साथ है, 3 and 4 and एक साथ है, ठीक है। 4 काउंट्स के बाद एक लाइन डल गई क्योंकि वहां पर उससे पता लगता है कि ये यहां पर 4 काउंट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद वापस से 1 and 2 and की एक ग्रुप है, 3 and 4 and का एक ग्रुप है, ठीक है। स्क्रीन पे आपकी इस नोटेशन है। नाउ मैं प्ले कर रहा हूं, आप सुनिए। सो आई विल बी स्लो। सो फर्स्ट 1 and 2 and 3 and 4 and, ओके। वापस से 1 and 2 and 3 and 4 and, ओके। अब मैं लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स भी चेंज कर रहा हूं। सो 1 and 2 and 3 and 4 and, नाउ विदाउट अ पॉज, विदाउट इवन अ गैप, क्योंकि राइट हैंड कंटिन्यू रिदम प्ले करेगा। आई विल स्विच माई कॉर्ड्स, ठीक है। सो स्पेशली मेरे लेफ्ट हैंड को ध्यान से देखिएगा। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and, अब स्पीड के अकॉर्डिंग प्ले करते हैं। 1 2 3 go, 1 and 2 and 3 and 4 and 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 तो इस गाने में आप आगे देखेंगे तो वहां होल नोट भी मिलेगा, इस गाने में आप आगे देखेंगे हाफ नोट भी मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स 8th नोट से गाना शुरू होता है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? ऑफ कोर्स सिंबल्स के बारे में सीखा, म्यूजिक के नोट्स के बारे में सीखा कि कितने नोट्स होते हैं, नहीं सीखा ये वाला। हमने सीखा है कैसे नोट्स होते हैं और नोट्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ताकि अगर आपको कोई भी गाना कभी भी मिले या नोट्स मिले या कोई टैब्स प्ले करने हो, कोई सॉन्ग की मेलोडी प्ले करनी है, उसके ऊपर सिंबल्स ड्रॉ हैं, अगर ऐसे आप उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं ये वाला नोट इतनी जल्दी बजेगा, इतना धीरे बजेगा, सस्टेन होगा नहीं होगा, या फिर ये वाला साइन जो रेस्ट के सिंबल्स होते हैं वो लगा है तो वो उतने काउंट्स तक नहीं बजेगा, राइट। सो आज की गिटार क्लास जो विरसा की गिटार क्लास है उसमें हम इतना ही सीखेंगे, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। सो एवरीबॉडी बाय।